बच्चों, हम पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किए थे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे तो इमेज हमारा कितने स्पीड से दौड़ेगा और कितने स्पीड होगा, उस पर हम क्वेश्चन भी किए हैं और स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं ना। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस लिखना और उस वीडियो को देख के आओ ताकि आपको आज समझ में आएगा। जो हम दो केस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और दोनों केस को आज कंबाइंड करके आज पढ़ने वाले। तो बच्चों उन दोनों को आना चाहिए, नहीं आएगा तो नहीं आएगा समझ में, कहां से हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ना। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि मान लो कि कोई स्फेरिकल मिरर है और ऑब्जेक्ट को अब तक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलाए, उसके बाद क्या है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलाए थे, हम रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। रिकैप देख तो क्या है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया था तो इमेज जो था, इमेज पैरेलल का साइन दे रहे हैं ना, तो हम क्या लिखे थे याद करो तो माइनस एम स्क्वायर और पैरेलल टू ऑब्जेक्ट, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा जब एक रेस्ट में था तो परपेंडिकुलर वाले केस में क्या लिखे थे, यही ना लिखे थे बच्चों, एम वी ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर। यदि दोनों मूव करता था तो क्या लिखते थे याद करो, इस केस में v वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल माइनस का वेलोसिटी ऑफ मिरर पैरेलल इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो तो माइनस एम स्क्वायर और क्या लिखोगे बोलो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर पैरेलल, यही ना लिखा जाता था। इसमें यदि दोनों मूव करे तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज मिरर परपेंडिकुलर इक्वल टू m और क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर ना, ऐसा लिखो। ये सारा हमारा सब हम पढ़ चुके हैं और इन्हीं के दोनों के बेस पे हम क्या करेंगे उसको भी सीख जाएंगे। तो हेडिंग लिखना बच्चों, केस नंबर 3। केस क्या है बच्चों, 3। इफ ऑब्जेक्ट मूव सम एंगल से मूव करेगा। अब तक तो परपेंडिकुलर पैरेलल, इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है कुछ एंगल के साथ विद सम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के मूव कर रहा है ना। ये रिकैप था हमारा, तो इसको आप देख के आओ ना। अब इसको क्या करते हैं, रहने दो, बगल में रहने दो, इससे हम क्या कर लेंगे, रिलेट कर लेंगे। ध्यान से देखो, यह हमारा कौन सा मिरर है बच्चों, कॉनकेव मिरर है। देखो देखो कॉनकेव मिरर, यह हमारा क्या है, फोकस है, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितने से, 37 डिग्री एंगल पे, और 10 मतलब v मान लेते हैं, v से मूव कर रहा है ना। कोई एंगल अभी क्या मान लो, थीटा ही मान लो आप ना, थीटा। ये क्वेश्चन भी साथ साथ करे हुए, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ साथ ना। यह कितना है, 37 डिग्री है। चलो, और v जो है वो मान लेते हैं बच्चों, वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है। चलो, एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे, याद करो कि यदि हमारा ट्रायंगल है और ये 37 डिग्री एंगल है, 37 डिग्री एंगल है, तो 3 4 5 का कॉन्सेप्ट था। जो बड़ा साइड था उसको 5 रखो, और क्या है, जो 37 डिग्री के सामने 3 और यह 4। तो अब बताओ कि यदि हम यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, ध्यान से देख तो, ये लिखोगे v cos 37 डिग्री और ये क्या आएगा, v sin 37 डिग्री। चलो, v हमारा 10 है और sin 30 क्या होगा, यहां से देख तो, sin 30 लिखोगे बच्चों, sin 37 डिग्री मतलब 3/5 और cos 37 डिग्री क्या लिखोगे, 4/5। चलो, sin 37 डिग्री 3/5 से यह गया तो मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। ये कितना आएगा,
मतलब 10 और इनटू का क्या लिखोगे 4/5 मतलब 2 मतलब 8 मीटर पर सेकेंड। ये सब कहानी आया, आने दो, क्या दिक्कत है। यह जो डिस्टेंस है बच्चों वह मान लेते हैं 60 मीटर का है और इसका फोकल लेंथ जो है वो 40 मीटर का है। कोई परेशानी क्या? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 60 और फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, मतलब मीटर में है। चलो कोई बात नहीं। अब याद कर, ध्यान दो कि जब यह कंपोनेंट को देखो, यह वाले कंपोनेंट v sin 37 वाले को, तो यह किधर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो इस केस के लिए बच्चों जो आप जो केस नंबर 2 पढ़े हैं, ऑब्जेक्ट जब परपेंडिकुलर मूव करे तो कौन सा फार्मूला का यूज करते हैं? दिस वाले फार्मूला, इस फार्मूला का यूज करो। तो इसके लिए आप इसको यूज कर लो। अब यह क्या है? यह कंपोनेंट भी cos 37 डिग्री along द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है। तो इसके लिए कौन पैरेलल वाले जो ऑब्जेक्ट पैरेलली मूव करता है उस केस के लिए कौन सा फार्मूला है? यह फार्मूला यूज करते थे। तो इसके लिए यह फार्मूला, मतलब दोनों कंपोनेंट के लिए अलग अलग यूज करके, और इसको अभी रेस्ट में माने हैं ना, तो रेस्ट के लिए यह वाले फार्मूला, पैरेलल के लिए v cos 37 के लिए, और यहाँ किसके लिए v sin 37 के लिए यूज कर लीजिए। और लास्ट में क्या करोगे? दोनों को कंबाइन कर दोगे। लास्ट में क्या करोगे बच्चों? दोनों को एड अप कर दो तो हमें क्या निकलेगा? मतलब नेट निकल जाएगा। मतलब नेट निकालने के लिए आप क्या करोगे? v इक्वल टू क्या लिखते हो? v नेट इक्वल टू रूट अंडर v1 का होल स्क्वायर प्लस v2, v1 इसको मानो, v2 इसको मान लेते हैं, 2 से v1 v2 cos थीटा, और थीटा कितना होगा दोनों के बीच? 90 डिग्री ना, इनके बीच ऐसे देखो, यहाँ यही ना बनेगा हमारा। यह कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड, और यह कितना है बच्चों? 6 मीटर पर सेकेंड, और यह कितना है? 90 डिग्री ना, यही ना है। तो 90 डिग्री है, ये सारी केस है 90 डिग्री। तो एक बात बता कि 90 डिग्री है तो v नेट निकालने के लिए क्या लिखोगे? वो फार्मूला, थोड़ा देर रुक जाइए, पहले बना लेते हैं ना, क्या दिक्कत है इसको। चलो पैरेलल के लिए हम ये यूज कर लो, यहाँ तो इसके लिए कोई जरूरत ही नहीं है। चलो पैरेलल वाले के लिए ये यूज करो, v पैरेलल, तो क्या लिखोगे? मैग्निफिकेशन कितना आएगा यहाँ पे? तो चलो अब टारगेट क्या है कि मैग्निफिकेशन कैसे निकाले। चलो मैग्निफिकेशन के लिए एक फार्मूला होता है -f इक्वल टू u माइनस एफ। अब कहोगे ये कहां से लिया है? अब तक तो मैग्निफिकेशन यही पढ़ रहे थे सर, और यही पढ़े हैं बच्चों, यह भी होता है। यदि आप नहीं देखे हो तो YouTube पे टाइप करना मैग्निफिकेशन पंकज फिजिक्स सेंटर, और वहां पे जाके देखो यह कॉन्सेप्ट कैसे आया है, आपको बताया गया है ना। तो यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है, आप वहां पे जाके देखिए और कैसे आता है, आपको डेरिवेशन करके बताया गया है कि क्यों आया वो। चलो अब यहाँ क्या है? फोकस दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो क्या लिखोगे? मतलब 40 मीटर है तो m इक्वल टू लिखिएगा माइनस तो यह वाला, और f क्या लोगे? f हमारा माइनस में 40। चलो u कितना है? 60, तो माइनस का 60 प्लस का क्या लिखोगे? 40, यही ना लिखोगे। अब कहोगे कैसे? ध्यान से सुनो तो, यह 40, यह माइनस तो माइनस, और यह कॉन्केव मिरर है ना, तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या लेते हैं? नेगेटिव। और लेते नहीं है, रटना नहीं है, लेते इसलिए है बच्चों कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस लोगे वो नेगेटिव आएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में ही ले रहे हैं ना, तो इसलिए माइनस आया। तो 40, यू कितना होगा? माइनस का 60 ना, और यहाँ जो माइनस है और f का जो माइनस है वो प्लस करेगा कि नहीं? तो इस तरह से आया है। तो दिस प्लस मतलब 40 अपॉन क्या लोगे? माइनस का 20, दिस से दिस गैप मतलब 2, मैग्निफिकेशन माइनस का 2 आया है। मैग्निफिकेशन कितना आया है? माइनस का 2 आया। चलो इतना हो जाने के बाद हम इधर कुछ मिटाएंगे ना, ताकि आपको इजी पड़े। ये तो लिखा हुआ है ना, चलो इधर मिटाते हैं, नहीं तो कचरा हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगाओ पैरेलल के लिए, v पैरेलल ना, तो क्या लिखोगे? m स्क्वायर माइनस का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल, तो क्या लिखोगे? v i पैरेलली
मैग्निफिकेशन माइनस, और वो क्या है -2 का होल स्क्वायर VO पैरेलल ना। और वो कितना दिया हुआ है पैरेलल के लिए 8 आया है, तो 8 लिख दीजिए। तो VI पैरेलल क्या लिखोगे यहाँ 2, तो 4 -4 इंटू 8 मतलब क्या माइनस का 32 मीटर पर सेकेंड। मतलब बच्चों इस बात से हमें फील आया कि यदि ऑब्जेक्ट हमारा यदि x पॉजिटिव x एक्सिस में 8 से दौड़ेगा तो नेगेटिव x एक्सिस में हमारा इमेज कितना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही दौड़ेगा 32 सेंटीमीटर। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ऑब्जेक्ट का जो इस डायरेक्शन होगा मूव करने का उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा इमेज के मूव करने का, लेकिन पैरेलल ही मूव करेगा ना, ये सारी बात है। चलो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को पकड़ो। मिरर के लिए मैग्निफिकेशन तो दोनों के लिए सेम ही होगा, इधर मिटाते हैं ना। चलो परपेंडिकुलर के लिए V परपेंडिकुलर इक्वल टू m वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, VI परपेंडिकुलर मैग्निफिकेशन कितना आया है 2 आया है, -2 आया है, -2 लिखे इनटू, और परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट 6, तो 6 तो कितना -12 मीटर पर सेकेंड। चलो आना भी चाहिए। चलो अब क्या हुआ, इस बात से क्या फील आया, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट यदि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर 6 से दौड़ेगा 6 मीटर पर सेकेंड से, तो ऑब्जेक्ट में जो इमेज का स्पीड होगा वो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में 12 से दौड़ेगा ना, 12 मीटर पर सेकेंड से दौड़ेगा, यही हमें इंडिकेट कर रहा है। अब आपसे मैं पूछ लूं कि बच्चों यह 8 से इधर दौड़ा और यह 6 से दौड़ा, और इमेज का मतलब यह नेट वेलोसिटी क्या होगा हमारा ना, मतलब क्या होने वाला है, ध्यान से देख कि यही ना बना कि यह V पैरेलल इमेज का वो कितना है 32 सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड ना, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या है वो 12 V हमारा क्या है पैरेलल परपेंडिकुलर, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर कितना है 12 मीटर पर सेकेंड। चलो और यह नेट यही ना देगा हमें, यह V नेट होगा, तो V नेट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो यहां मिटा रहे हैं हम, V नेट कैसे निकालोगे बता दो। इन दोनों के बीच एंगल कितना 90, तो क्या लिखोगे V नेट जो होगा वो क्या होगा √V1 मतलब V1 का होल स्क्वायर V2 का होल स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos थीटा लेते हैं, थीटा यहाँ क्या होगा 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है बच्चों 0, तो यह टर्म तो 0 हो गया, तो टेंशन क्या है रखो VI मतलब एक को मानो 1 जो है वो 32 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर और कितना 12 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा 10 कितना आता है बच्चों 1024 इसका स्क्वायर और प्लस का 144। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा बोलो तो 1168, और जब इसका रूट निकालिएगा तो कितना आएगा 34.17 मीटर पर सेकेंड ना, इतना आता है 1.717 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब कहोगे कि एंगल बता दो, तो हमें आपसे कहेगा कि एंगल कितना होगा फ्रॉम एक्स एक्सिस से, या एंगल पूछ ले फ्रॉम वाई एक्सिस से, तो यह हमारा यह वाई एक्सिस मानो और यह एक्स एक्सिस, तो अब एंगल कितना होगा वह भी निकाल लेते हैं। तो कुछ भी कहे टेंशन है कि हमें, तो tan थीटा क्या होगा बोल तो बच्चों Vx अपॉन Vy, यही ना करते हैं, तो x के लिए क्या है हमारा 32 अपॉन क्या है 12, x के लिए हमारा क्या है 32, उल्टा तो नहीं लिख लिए हम ना, tan थीटा हमारा क्या होता है बच्चों यही तो है थीटा ना, तो इसको यहां पे सेट कर दीजिए, तो क्या होगा 12 उल्टा लिख रहे हैं ना, तो P मतलब Vy अपॉन Vx। चलो यहां पे क्या लिखोगे 12 अपॉन 32, तो
तो थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, tan इनवर्स 12/32, यही हमारा थीटा हो जाएगा। और क्या लिखोगे, एंग विद एक्स एक्सिस से होगा कहानी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आपको एंगल पे दे क्वेश्चन तो क्या नहीं बन पाएगा, लेकिन बनने के लिए क्या है, पहला प्रीवियस दोनों केस आना चाहिए, तब जाके थर्ड केस आपको बनेगा। कुछ इसमें है ही नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों आ रहा है तो ए आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, बस सीधा सीधा बात है। तो अब एक और इस पे क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, थोड़ा सा टफ लेवल ऊपर करते हैं और उसको सीखते हैं कि आखिरकार अगले वीडियो में देखेंगे उसको। तो तब तक के लिए आप इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करना, जहां से भी बुक से क्वेश्चन मिले आप बनाना और प्रैक्टिस करना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारा क्वेश्चन हम कर दे तो टाइम पासिंग होगा, और कुछ नहीं है। अगले वीडियो में मिलते हैं।